ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार पंकज सोनी ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। विधानसभा में आज बजट के पहले चरण की चर्चा समाप्त हुई। बजट पर 4 दिन चली चर्चा के बाद आज मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया। इससे पहले आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल में शिक्षा, स्वायत्त शासन, वन, जल संसाधन, सहकारिता, परिवहन सहित अन्य विभागों से संबंधित सवाल पूछे गए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नारायण बेनीवाल की तरफ से नागौर में हथियारों के लाइसेंस संबंधी मामले पर सवाल पूछा गया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन मंजूर करने या निरस्त करने के निर्णय का अधिकार जिला कलेक्टर को होता है। पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, तहसीलदार और वन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा लाइसेंस जारी करने के संबंध में निर्णय किया जाता है। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी की तरफ से माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में मानदंडों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के 61,984 पदों को सृजित किया गया है। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नए क्रमोन्नत स्कूलों में जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाएंगी, नामांकन और कालांश के आधार पर स्टाफ लगाया जाएगा। डॉ कल्ला ने इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि 30 अप्रैल 2015 के आदेश के तहत सरकारी स्कूलों में पदों की स्वीकृति स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर की जाती है। वर्ष 2016 में इस पैटर्न की समीक्षा भी की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में स्टाफिंग पैटर्न तय किया जाना था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। डॉ कल्ला ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2019 और 2021 में 2 बार स्टाफिंग पैटर्न के तहत पद सृजित किए गए। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत के सवाल पर बताया कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार रिहायशी प्रयोजन के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नकाल के दौरान ही विधि विभाग संबंधी सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने का विधेयक इसी विधानसभा सत्र में लाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तरफ से इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा पर राज्य में वर्तमान में प्रचलित कानूनों की समीक्षा और इन्हें सरल बनाने के लिए विशिष्ट शासन सचिव विधि की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 650 विद्यमान कानूनों की समीक्षा के बाद 296 रिपील किए जा सकने वाले कानूनों की पहचान की। इनमें से 133 कानूनों को निरसित करने की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। श्री धारीवाल ने अवगत कराया कि जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 27.41 के तहत विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई, लेकिन वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा और सरलीकरण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति के अभिशंसा के अनुरूप समिति गठित कर दिए जाने के कारण राज्य में विधि आयोग के गठन की उपयोगिता नहीं है। प्रश्नकाल में ही विपक्ष की तरफ से विधायकों के अधिकारों संबंधी एक सवाल पर प्रशासनिक सुधार और समन्वय मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आश्वस्त किया कि विधायकों और सांसदों द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब देने और उन्हें सार्वजनिक या राजकीय लोकार्पण तथा उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के संबंध में जारी परिपत्र की अवहेलना करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी विधायक से शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जाएगी। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायकों ने पर्ची और प्रस्तावों के माध्यम से अपने अपने इलाकों की समस्याओं को उठाया। शून्यकाल के बाद हुए विधायी कार्यों में विधानसभा में राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
इससे पहले प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने विधेयक को सदन में पेश किया। उन्होंने बताया कि ये विधेयक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए लाया गया है। श्री धारीवाल ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने से 48,332 करोड़ 27 लाख 3 हजार रूपये की राशि संदत्त और उपयोजित की जा सकेगी। विधायी कार्य के बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के कारण उनकी जगह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बजट पर विपक्ष के नेता की तरफ से भाषण दिया। श्री पूनिया ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, राज्य पर बढ़ते कर्ज, महिला उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। श्री पूनिया ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के कामकाज से हर वर्ग दुखी है। बजट चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को केंद्र से मंजूरी दिलवाने में प्रतिपक्ष से सहयोग की मांग की। श्री गहलोत ने कहा कि इस मसले पर दोनों पक्ष के नेताओं को केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए। श्री गहलोत ने राज्य सरकार के बजट को शानदार बताया और कहा कि इसमें हर वर्ग के हित की घोषणाएं की गई हैं। श्री गहलोत ने कहा कि 4 साल में उनकी सरकार ने कुशल वित्त प्रबंधन किया है। इस कारण से राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। प्रदेश की जीडीपी भी अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। श्री गहलोत ने अपनी बजट घोषणाओं के अलावा आज कुछ और घोषणाएं भी की।